पंकज अंगार, कई बार आप लोगों ने जी न्यूज पर देखा होगा, सुना होगा। ऐसे हमारे कवि पंकज अंगार जी का स्वागत है आजादी के अमृत महोत्सव पर। धर्मेंद्र अबचल जी की विचारधारा को, उस ओज को, वीर रस को आगे बढ़ाते हुए पंकज अंगार जी। पंकज जी अपना ऑडियो खोल लीजिए जी। जी बहुत बहुत आभार लखन जी। धर्मेश जी ने बहुत बहुत शानदार काव्य पाठ किया और जहां तक मुझे महसूस हो रहा है कि सद्दू बलराम जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। जो भी हमारे मंच पर जितने महामानव उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव, लेकिन ये आजादी जिस तरीके से चाहिए थी हमें वैसी नहीं मिली। अंग्रेजों ने जिन शर्तों पर आजादी दी और आजादी लेने वालों ने जिन शर्तों पर ये आजादी ली, ये आजादी एक उपलब्धि की जगह एक सौदे में तब्दील हो गई है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, यहां से सुनिएगा कि इंकलाब की आग में झुलसे कब छालों के हाथ लगी। इंकलाब की आग में झुलसे कब छालों के हाथ लगी। नगर बसाने वाली निम्दा भूचालों के हाथ लगी। और बलिदान का हासिल थी पर सौदे में तब्दील हुई। बलिदान का हासिल थी पर सौदे में तब्दील हुई। आजादी तो सच्ची थी पर नक्कारों के हाथ लगी। आजादी तो सच्ची थी पर नक्कारों के हाथ लगी। आजादी तो सच्ची थी पर नक्कारों के हाथ लगी। लेकिन जैसी भी लगी हमारे देश में आई, बलिदानियों की बड़ी भूमिका है और जिन्होंने इस देश की अस्मिता के लिए अपने जीवन को होम किया है, ऐसे बलिदानियों को याद करना हमारा कर्तव्य है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अपने दिल में इंकलाब की एक नई बुनियाद रखें। अपने दिल में इंकलाब की एक नई बुनियाद रखें। सबसे पहले देश रखें हम खुद को, उसके बाद रखें। अपने दिल में इंकलाब की एक नई बुनियाद रखें। सबसे पहले देश रखें हम खुद को, उसके बाद रखें। और सुख में हमें बसाने पंकज जिनके जीवन उजड़ गए। सुख में हमें बसाने पंकज जिनके जीवन उजड़ गए। एक मोहल्ला हम यादों में उनका भी आबाद रखें। एक मोहल्ला हम यादों में उनका भी आबाद रखें। एक मोहल्ला हम यादों में उनका भी आबाद रखें। एक मोहल्ला हम यादों में उनका भी आबाद रखें। और आइए 4 पंक्तियां और सुनिएगा। अगर हम उन्हें याद करें तो याद करना, देश के वीर बलिदानी बेटों को याद करना, उसकी भी एक विशेष तकनीक होनी चाहिए। हम कैसे याद करें? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अगर आज हम उन्हें याद करने बैठे हैं तो याद कैसे करें। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि आज रगों में बहने वाला रक्त ये गंगा हो जाए। आज रगों में बहने वाला रक्त ये गंगा हो जाए। वतन क्षमा की लौहो पंकज बदन पतंगा हो जाए। और यादों में जब जब भी डूबे मन बलिदानी बेटों की। यादों में जब जब भी डूबे मन बलिदानी बेटों की। तब श्रद्धा के सुमन चढ़ाती रूह तिरंगा हो जाए। तब श्रद्धा के सुमन चढ़ाती रूह तिरंगा हो जाए। तब श्रद्धा के सुमन चढ़ाती रूह तिरंगा हो जाए। और 2 मुक्तक मैं ये भी सुनाना चाहता हूं कि इस देश में अधिकार तो सब चाहते हैं, लेकिन कर्तव्यों का पालन करना कोई नहीं चाहता। तब मैं कहना चाहता हूं कि धनक हो नूर या बारिश गगन से चाहते सब हैं। धनक हो नूर या बारिश गगन से चाहते सब हैं। पंकज जी आपका माइक बंद हो गया। पंकज जी जी, जी। सब हैं फूल सतरंगी वतन से चाहते सब हैं। और भुलाकर फर्ज को अपने लगाते हक के नारे जो। भुलाकर फर्ज को अपने लगाते हक के नारे जो। वतन को कुछ नहीं देते वतन से चाहते सब सब हैं। लेकिन साहब इस देश को पर बलिदान होने वाले जो बेटे हैं वो वतन को सब कुछ देते हैं, वतन से कुछ नहीं चाहते। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं
कि सितारे जड़ दिए लाखों, गगन से कुछ नहीं चाहा। सितारे जड़ दिए लाखों, गगन से कुछ नहीं चाहा। लहू से फूल सींचे पर चमन से कुछ नहीं चाहा। लुटा दी जान अपनी ही वतन की आन पर जाकर, मगर से कुछ नहीं चाहा। मगर गज शहीदों ने वतन से कुछ नहीं चाहा। और आइए कुछ पंक्तियां और मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ। इस देश की राजनीति में बड़े गजब खेल खेले साहब। हमारा देश का जो सैनिक है वो सीमा पर वंदे मातरम गाते हुए अपने प्राण दे देता है, लेकिन इस देश की राजनीति संसद में और विधानसभा में खड़े होकर कहती है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता। एक ऐसे राजनेता हमारे उत्तर प्रदेश में शफीकुर रहमान, जिन्होंने कहा, विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा मजहब हमें ये गाने की इजाजत नहीं देता। तब किसी देश में बलिदान करने वाले बेटे के लहू से एक आवाज आई। वो लहू की आवाज में 4 पंक्तियां रोकर आपको सौंपना चाहता हूँ। कहीं पंक्तियां अच्छी लगे तो फिर आपका आशीर्वाद मिले, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। सही शहीदों का लहू लहू कहता है, इस देश की राजनीति में ऐसे लोगों से ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा मजहब इजाजत नहीं देता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सियासत की कलम से तू हर एक मजमून लिखता है। सियासत की कलम से तू हर एक मजमून लिखता है। बदल जाए जो वोटों में वही कानून लिखता है। और जुबान से अपनी जिसको तू बयां भी कर नहीं सकता, जुबान से अपनी जिसको तू बयां भी कर नहीं सकता, वो वंदे मातरम सरहद पे मेरा खून लिखता है। वो वंदे मातरम सरहद पे मेरा खून लिखता है। वो वंदे मातरम सरहद पे मेरा खून लिखता है। अभी धर्मेश अविचल भैया ने माँ भारती की वेदना गाई। उन्होंने कहा कि भारत अपनी वेदना सुना रहा है। मैं 4 पंक्तियों में भारत का गर्व आपके बीच में रखना चाहता हूँ। भारत की एक तासीर है। हमारे देश में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, सबने इस देश पर हमला किया, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन इस देश की संस्कृति आज भी अपनी अस्मिता के साथ खड़ी है, सुरक्षित है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। क्या है इस देश की तासीर कि है जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं, है जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं। मैं साहिल हूँ, मुझे छूकर समंदर लौट जाते हैं। और शिकस्तें दे के दुनिया को जो आते हैं यहाँ पंकज, शिकस्तें दे के दुनिया को जो आते हैं यहाँ पंकज, यहाँ होकर शिकस्ता पे सिकंदर लौट जाते हैं। यहाँ होकर शिकस्ता पे सिकंदर लौट जाते हैं। यहाँ होकर शिकस्ता पे सिकंदर लौट जाते हैं। साहब, इस देश ने बहुत बलिदान दिए। अभी भी हमारे बेटे कश्मीर का बलिदान दे रहे हैं, लेकिन माता भारती अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं बहाती है। क्यों नहीं बहाती है? 4 पंक्तियों में सौंपना चाहता हूँ। और बेटे बलिदान देते क्यों हैं? बेटी चाहे तो आराम से हम लोगों जैसी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन क्यों सीमा पर खड़े होकर -40 डिग्री में या प्लस 50-55 डिग्री में जाकर अपना बलिदान देते हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं? क्यों, क्या भावना रहती है? 4 पंक्तियों में सौंपना चाहता हूँ कि भारत माता बलिदानों पर आंसू नहीं बहाती है। भारत माता बलिदानों पर आंसू नहीं बहाती है। शोक गीत की जगह हमेशा गीत शौर्य के गाती है। और बेटे भी बस यही सोचकर शीश दान कर देते हैं। बेटे भी बस यही सोचकर शीश दान कर देते हैं। आजादी के मुख पर लाली लहू के रंग से आती है। आजादी के मुख पर लाली लहू के रंग से आती है। आजादी के मुख पर लाली लहू के रंग से आती है। लेकिन बलिदान केवल बेटे नहीं देते हैं। इन बेटों के साथ साथ कुछ और भावनाएं, कुछ और एहसास बलिदान होते हैं। क्या होते हैं? 4 पंक्तियों में सौंपना चाहता हूँ कि बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई। बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई। चीख माँ अपनी आंखों का चमकता नूर दे आई। और जरा सी कम नजर आई वतन के भाल पर लाली, सुहागिन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई।
सुहागिन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई। सुहागिन झट से, लेकिन साहब ये सिंदूर देना क्यों पड़ता है? मुझे लगता है हमें ये सिंदूर इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हमें अपने देश का जो पौरुष है, जो पुरुषार्थ है, वो इस देश के दुश्मनों को दूसरी भाषा में जवाब देता है। मैं इस देश के इतिहास में एक शब्द का संशोधन करते हुए इस देश के इतिहास को ठीक करना चाहता हूँ। अगर इतिहास ठीक हो जाए तो फिर आप सबका आशीर्वाद मिले। मैं पढ़ना चाहता हूँ 4 पंक्तियाँ कि अगर शांत की जगह क्रांति का साज बताते भारत को, अगर शांत की जगह क्रांति का साज बताते भारत को, तो शायद हम दुनिया का सरताज बनाते भारत को। और रोज रोजियों सोने वाले पंख न नोचे जाते फिर, रोज रोजियों सोने वाले पंख न नोचे जाते फिर, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को। आइए मित्रों, मैं एक और कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मुक्तकों की श्रृंखला बहुत लंबी है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक नई कविता मैंने जो इन दिनों कही है वो आपको सुनाऊं। आजादी हमारे पास है, हमें मिल चुकी है, लेकिन अब हमारा लक्ष्य था इस देश को राम राज्य बनाना। राम राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर हम चले थे, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हर गांव में रामलीला खेलने की व्यवस्था की थी। मैंने कई बार अपने मन से पूछा कि इतने सारे देवता हैं, इतने सारे आराध्य हैं, लेकिन केवल राम की लीलाएं ही क्यों गांव-गांव में होती हैं? तो मेरे मन ने उत्तर दिया कि गांव-गांव में, गली-गली में रामलीलाओं का, राम कथाओं का चलन केवल इसलिए है, हमारे पूर्वज चाहते थे कि हमारी जो संतति है, हमारी जो आगामी पीढ़ियां हैं, वो राम की तरह हों, राम के संस्कार उनमें पहुंचे, इसलिए राम का जीवन दर्शन उन्हें दिखाया जाता था। लेकिन इस जीवन दर्शन को बार-बार देखने के बाद भी हमने जो जीवन चुना, हम जो जीवन जीते हैं, उसमें और इस जीवन दर्शन में कितना अंतर आ गया है। राम राज्य की जगह हम कहाँ पहुँच गए। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। आवाज़ बहुत थकी है, लगातार 13 तारीख से लगातार यात्राओं में हूँ, लगातार सफर में हूँ, लगातार कार्यक्रमों में हूँ। इस समय इतनी भयानक थकान महसूस कर रहा हूँ, मेरे लिए पढ़ना भी मुश्किल है। लेकिन लगन भाई साहब का और आप सबका प्रेम और स्नेह है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बिल्कुल नई कविता, नए तेवर की कविता, नए कलेवर की कविता आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। राम कथा क्या है, 6 पंक्तियों में सुनिएगा कि पुरुषोत्तम का गौरवशाली जीवन वृत्त दिखाती है, पुरुषोत्तम का गौरवशाली जीवन वृत्त दिखाती है, आदर्शों के संग जीने की हमको कला सिखाती है, संघर्षों की ओढ़ के खुशबू हम चंदन हो सकते हैं, रघुकुल रीत निभाकर हम भी रघुनंदन हो सकते हैं, नैतिकता का बिंब झलकता जिसमें ये वो दर्पण है, राम कथा बस कथा नहीं है अपना जीवन दर्शन है, राम कथा बस कथा नहीं है अपना जीवन दर्शन है। लेकिन इस जीवन दर्शन में और हमारे जीवन में अंतर कितना आ गया है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि नैतिकता का बिंब झलकता जिसमें ये वो दर्पण है, राम कथा बस कथा नहीं है अपना जीवन दर्शन है, नैतिकता को लेकिन हमने जहर का प्याला दे डाला, नैतिकता को लेकिन हमने जहर का प्याला दे डाला, राम को उनकी अवधपुरी से देश निकाला दे डाला, सोचो किसके हाथ हमारे हर निर्णय की चाबी है, बुद्धि की के कई पर अब भी कोई मंथरा हावी है, हमने मन की आशाओं को कभी पास बैठाया क्या, और नियत का खेल कभी ये खुद को भी समझाया क्या, समय हमारे भाग्य में सुख दुख जो चाहे वो सकता है, समय हमारे भाग्य में सुख दुख जो चाहे वो सकता है, रास्त तिलक का भागी पल में वनवासी हो सकता है, रास्त तिलक का भागी पल में वनवासी हो सकता है। ये तो राम थे जिन्हें समय ने ये निर्णय सुनाया और उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया। अगर कभी समय हमारे हिस्से में ये निर्णय रखे तो क्या हम स्वीकार करेंगे? मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हाथ जोड़कर भाग्य का निर्णय पर क्या हम सुन सकते हैं, राज्य भरत को सौंप के अपना मन का पद सुन सकते हैं, अक्सर ऐसे पल में अपना घर रणस्थल बन जाता है, तरकश में से तीर निकलकर भाई पर तन जाता है, ऐसे क्षण में हम रिश्तों में अंगारे भर देते हैं, ऐसे क्षण में हम रिश्तों में अंगारे भर देते हैं, ये कई क्या कौशल्या तक का घायल कर देते हैं, ये कई क्या कौशल्या तक का मन घायल कर देते हैं, ये कई क्या कौशल्या तक का मन घायल कर देते हैं। और नारी की मर्यादा अपने मन में जितनी जिंदा है, नारी की मर्यादा अपने मन में जितनी जिंदा है,
उसके आगे बेशर्मी भी आहत है, शर्मिंदा है। छली हुई नारी का आंचल तानों से भर देते हैं। आज अहिल्या के मन को हम खुद पत्थर कर देते हैं। सम्मोहन से रूप के कितने राम यहाँ बस सकते हैं। शूर्पणखा के साथ रास की लीला हम रच सकते हैं। और खून के रिश्तों की मर्यादा, खून के रिश्तों की मर्यादा भी इस कदर कलंकित है। खून के रिश्तों की मर्यादा भी इस कदर कलंकित है। आज लखन के हाथों तक में सीता नहीं सुरक्षित है। आज लखन के हाथों तक में सीता नहीं सुरक्षित है। आज लखन के, लखन भाई साहब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्वागत है, वाह वाह वाह, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने एक दृश्य देखा, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने एक दृश्य देखा। राहुल गांधी जी एक दलित के घर गए, वहां उन्होंने भोजन किया और लोगों ने कहा कि जैसे शबरी के यहाँ राम ने उनके जूठे पेड़ खाए थे, वैसे ही राहुल गांधी ने दलित के यहाँ रोटी खाई। साहब, इसमें सच क्या है, सच्चाई क्या है? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि त्रेता में भागी थी पर शबरी आज भागन है। त्रेता में भागी थी पर शबरी आज भागन है। राह राम ने चुनी महल की सूना उसका आंगन है। मान जो ना रख सके प्यार का वो मन क्या रख सकते हैं। मान जो ना रख सके प्यार का वे मन क्या रख सकते हैं। राजपुत्र हैं भील के जूठे प्रेरणा हम चख सकते हैं। हम दलितों के घर की रोटी कभी न खाते खाने को। हम दलितों के घर की रोटी कभी न खाते खाने को। ये आडंबर करते हैं पर केवल वोट जुटाने को। और वोट की कीमत चाहे जितनी हो ऊंची भर सकते हैं। वोट की कीमत कितनी भी हो महंगी हम भर सकते हैं। अपने हाथों कत्ल जटायु का भी हम कर सकते हैं। अपने हाथों कत्ल जटायु का भी हम कर सकते हैं। अपने हाथों कत्ल जटायु का भी हम कर सकते हैं। और साहब, एक दृश्य और राजनीति में आपने देखा होगा, नवजोत सिद्धू अपने आप को भाजपा का नाम कहते थे। नवजोत सिद्धू अपने आप को भाजपा का हनुमान कहते थे। कहते थे कि भाजपा जब जब संकट में होगी, मैं भाजपा का हनुमान हूं, मैं भाजपा को हर बार संकट से बाहर लेकर आऊंगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के हनुमान बन जाते थे। लेकिन आज दोनों हनुमानों की जो स्थिति है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि नीति नियम और नैतिकता का भाव अभावों वाला है। नीति नियम और नैतिकता का भाव अभावों वाला है। खुददारी की जगह पे हमने मन में लालच पाला है। एक ठोकर में ही अब अपना स्वाभिमान हिल जाता है। माल मिले तो अंगद जाकर रावण से मिल जाता है। और पल भर में ही प्यार के रिश्ते आपसे तू हो जाते हैं। पल भर में ही प्यार के रिश्ते आपसे तू हो जाते हैं। पल भर में ही प्यार के रिश्ते आपसे तू हो जाते हैं। दिन फिरते ही हनुमान भी दल बदलू हो जाते हैं। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। हो जाते हैं। और कविता का आखिरी बंद सुनाकर आपसे विदा लेना चाहता हूँ। पंक्तियां सुनिए कि अवधपुरी सा मन था लेकिन हम लंका में जा बैठे। अवधपुरी सा मन था लेकिन हम लंका में जा बैठे। छल मद मोह अहंकारों के हम 10 शीश लगा बैठे। अब दर्पण के आगे अपनी आंख का अड़ना मुश्किल है। रावण से लड़ सकते थे पर खुद से लड़ना मुश्किल है। जीवन की ये रामायण जो लगती हमें अधूरी है। जीवन की ये रामायण जो लगती हमें अधूरी है। इसको पूरा करने का लंका दहन जरूरी है। तो अंतर मन का नगर तभी फिर अवधपुरी हो पाएगा। अंतर मन का नगर तभी फिर अवधपुरी हो पाएगा। जिस दिन अपने अहंकार का रावण मारा जाएगा। जिस दिन अपने अहंकार का रावण मारा जाएगा। जिस दिन अपने अहंकार का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत आनंद आ गया, आनंद आ गया। पंकज अंगार जी, जैसा आपका नाम है, राष्ट्र के प्रति, धर्म संस्कृति के प्रति सदैव आपने कविता पाठ किया है। मैं बहुत ही तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये थे हमारे पंकज अंगार जी, हमारे ललितपुर के गौरव। जी न्यूज पर आपने कई